बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हम काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनके ट्रांसपोज जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ट्रांसपोज की तरफ। हमारे पास दिया गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बेसिकली हमें ये कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है, जैसे ये हमारे पास ए दिया हुआ है, इसकी रो में लिखा हुआ है 1 to 4 और कॉलम्स की एंट्रीज रो की एंट्रीज़ हैं 1 to 4 और 805। 2 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने लगे हैं, तो रो जो है ये जो रो है, रो की एंट्रीज देखें 1 to 4, ये कॉलम में चेंज हो गई है। इस तरह सेकंड रो जो है वो भी कॉलम में चेंज हो गई है। तो यही हमें बताया गया है बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, कि हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो जो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मैट्रिसेस हैं, हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया हुआ है, फाइंड में ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ए 2 रो हैं। इनको हमने इसका जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो की एंट्रीज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हम ये लिख लेते हैं मैट्रिक्स, हम यहाँ लिख लेते हैं ए इक्वल है हमारे पास, मैट्रिक्स ए था हमारे पास 2 3 4 5। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसके ऊपर इस तरह छोटा सा टी लिख देते हैं जो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देंगे। मतलब ये रो है ना 2 और 3 एंट्रीज़ जिसकी हैं, तो इसको इस तरह कॉलम में लिख लेंगे। और इस तरह ये इस रो को 4 5 एंट्रीज़ जो हैं इनको इस तरह कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया ए मैट्रिक्स का। इस तरह बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। क्या करेंगे, हम पहले हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 7 6। ठीक है, तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है बी मैट्रिक्स का, ऊपर टी छोटा सा लिख दिया। इस रो ये एक ही कॉलम ही है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको रो में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में चेंज कर दें, हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। इस तरह सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह रो की फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। सी के ऊपर स्मॉल टी लिख लेते हैं, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। इस तरह ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो है, फर्स्ट रो ये वाली है, इसकी एंट्रीज है 2 5। इस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं इस तरह। सेकंड रो को इस तरह कॉलम में लिख लेते हैं, इसकी एंट्रीज़ को। थर्ड वाली जो रो है इसकी एंट्रीज़ को इस तरह कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ये मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ये हमारे पास देखें दी हुई है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1। मतलब मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं ना उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो इसको डिनोट करते हैं माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स को शो करते हैं। जैसे ए है ना, ए का हमने नेगेटिव लेना है मैट्रिक्स, तो -a आ जाएगा। और उसके अंदर जितनी एंट्रीज़ है ना उसको -1 से, जैसे हमारे पास वो एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 और -6 इसकी एंट्रीज़ है। तो हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए चेंज हो गया -a में, ठीक है, क्योंकि -a से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स को। अब ये जो अंदर एंट्रीज़ है 3 को हमने हर एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -3। इस तरह -6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो आएगा 6। इस तरह हम नेगेटिव मैट्रिक्स जो है ना वो फाइंड करते हैं। तो हम जो देखते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ना, इसका नेगेटिव क्या होगा। हमें पता है ए का नेगेटिव क्या होगा, -a। ठीक है, अब जितनी एंट्रीज़ हैं अंदर उनको -1 से मल्टीप्लाई करवा दो। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 3,
ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आता है। 5 को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो आता है -5। 6 को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो आता है -6। ये हमारे पास माइनस मैट्रिक्स जो है ना वो निकल आया, नेगेटिव। इस तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -b, ठीक है। इसकी हर एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई करवा दो। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 3। इस तरह 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -3। -2 को -1 से करवाएं तो आ जाता है 2। इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो हमारे पास आता है -2। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब एक हमारे पास मैट्रिक्स रह गया, वो हमारे पास है सी इक्वल है हमारे पास -9 1 1 -7 के। इसका हमने नेगेटिव जो है ना वो फाइंड करना है। इसका हमने फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स। किस तरह फाइंड करेंगे? सी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया -c, -9 को -1 से, क्योंकि हर एंट्रीज को कैसे मल्टीप्लाई करवाना होता है -1 से, तो -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1, ये भी -1, -7 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो आ जाएगा 7। ये हमारे पास जो है ना नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ हमारे पास दो जो है ना वो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। देन वेरीफाई डैट ए ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर बाहर एक और ट्रांसपोज है इक्वल ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवाना है। और इस तरह इसका दूसरा पार्ट है बी का ट्रांसपोज, फिर बाहर ब्रैकेट है, फिर उसका ट्रांसपोज आंसर का इक्वल टू बी। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये चीज़ हमने बेसिकली जो है ना प्रूफ करवानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के हमेशा अंदर वाली चीज़ सोल्व करते हैं। तो ए का पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ए कॉलम ए का ट्रांसपोज, तो हमारे पास सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं 2 3 4 5। अब उसका अगले स्टेप में ट्रांसपोज ले लेते हैं, जो अंदर वाला काम है ए ट्रांसपोज। क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो की एंट्रीज 2 3 हैं, इसको कॉलम में लिख लिया। इस तरह इस रो को 4 5 को इस तरह कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास फाइंड हो गया ए ट्रांसपोज। अब हमने ए ट्रांसपोज आंसर आ गया, उसका भी ट्रांसपोज लेना है, मतलब इस मैट्रिक्स का भी हमने अब ट्रांसपोज लेना है। इसका अब ट्रांसपोज क्या आएगा? ये रो है, रो की एंट्रीज कॉलम में लिख दी। इस तरह ये रो है, इसकी एंट्रीज भी कॉलम में लिख दी। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास फाइंड हो गया। हमने किसके इक्वल प्रूफ करवाना था? ए के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है? उसकी एंट्रीज हैं 2 3 4 5। तो हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट साइड का आंसर राइट के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब जो हमारे पास बी वाला है ना, इसके दो पार्ट थे। बी वाला पार्ट भी हमारे पास इस तरह है, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के, मैट्रिक्स बी के। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स बी, ठीक है। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है? 7 6 5 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब ये ट्रांसपोज हमने इसका लिया, रो की एंट्रीज कॉलम में लिख देंगे। 7 6 ये रो कॉलम में लिख दिया। इस तरह ये 5 8 ये ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब बी के ट्रांसपोज का भी क्या लेना है? ट्रांसपोज। अब ये जो 7 5 लिखा हुआ है हमारे पास, रो में एंट्रीज लिखी हुई हैं। ये 7 5 को अब कॉलम में लिखेंगे इस तरह। इसी तरह हमारे पास ये रो है 6 8 जिसकी एंट्रीज हैं। अब इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे।
ठीक है। तो ये और हमने क्या प्रूफ कर ली, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, हमने यहाँ लिखा नहीं है। तो इस इक्वल हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है, कॉलम बी खुद ही है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉलम बी क्या है हमारे पास 7 6 5 8। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम इस तरह लिख देंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने काम कर लिया। अपना लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास 7 है। हम देखते हैं शो डैट एल इक्वल है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो वो स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल हो। ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब एक अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ना वो सिमेट्रिक होगा अगर वो उसका ट्रांसपोज जो है ना वो वापस उसका ट्रांसपोज लें, मतलब ये ए मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के बराबर आ जाए। ठीक है। तो जैसे ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए था 2 3 4 3 4, इसकी ये एंट्रीज थी। ठीक है। एक तो ये स्क्वायर है, 2 रोज और 2 ही कॉलम है इसमें। इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो की एंट्रीज थी 2 3, इसको कॉलम में लिख दिया। इस तरह ये रो को कॉलम में लिख दिया। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने से भी हमारे पास जो है ना वो मैट्रिक्स ए वापस आ रहा है, सेम एंट्रीज अपनी जगह पे 2 3 2 3 3 4 3 4। तो इक्वल एक ही आ रहा है मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज भी एक इक्वल आ रहा है। तो ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं सिमेट्रिक। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स, ये हमारे पास दिया हुआ है एल। इसमें आप देखते हैं हमारे पास उन्होंने कहा है कि स्क्वायर होना चाहिए ना, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 3 4 एंट्रीज, 3 -2 5 4 5 0। ठीक है। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से आंसर भी दोबारा एल मैट्रिक्स ही बने। ट्रांसपोज लिया, इस रो को कॉलम में लिख देते हैं 2 3 4। कॉलम जो है वो रो कॉलम में चेंज हो गई। इस तरह ये रो जो है वो भी कॉलम में चेंज हो गई। इस तरह ये जो रो है इसकी एंट्रीज भी कॉलम में लिख ली हमने। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने से भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो एल कॉलम है 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0 4 5 0। तो इस तरह हमारे पास क्या है, एल ट्रांसपोज इक्वल है एल के। सो एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 है ना वो कंप्लीट हो जाती है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, लाइक ट्राई सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ फॉर कमिंग वीडियोज़।